पोटेंशियल डिफरेंस, उससे पहले एक टर्म और समझोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। मान लो भाई कोई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी पे है कहीं। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, मान लो ये ग्राउंड है तुम्हारा, इस पॉइंट तक तुम इसे लेके आए, ए पॉइंट तक, तो जितना भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मतलब ये है द वर्क डन, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज to a point from infinity is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग, कितना एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में इन्फिनिटी से जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी वर्क डन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ मैं इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर एक यूनिट चार्ज को 1 यूनिट चार्ज है कोई तुम्हारे पास, उसको ए से बी तक लाने में जितना भी वर्क डन होगा दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन होगा वो क्या था उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग ए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट ए से लेकर के बी तक लाने में जितना भी उसको वर्क डन कराना पड़ेगा हमें एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी तक लाने में, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आई बात? यस सर। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। आगे तक ना माइक ऑफ कर ले, बहुत आवाज आ रही है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सर ये डीपीआर क्रिएशन ये क्या है? टू ब्रिंग, पता नहीं भाई नाम होगा उसका, 1 यूनिट पर डे चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। एक यूनिट पर डे चार्ज को अगर तुम किसी पॉइंट ए से बी तक लाने के लिए जितना भी तुम वर्क डन करोगे
या कराओगे उसको चार्ज को, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पार्टिकल चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको समझ लो जरा ध्यान से। यस सर। दोबारा से इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो ये जो चार्ज है 1 यूनिट पर डे चार्ज, ये एक पॉइंट ए से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। इसकी वजह क्या है, ये इसका रीज़न तो मुझे, इसका रीज़न ये है कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा पॉइंट बी सर, बी पर से। ठीक है, तो जैसे सेल में तुमने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जैसे इस तरीके समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाला डिवाइस होता है बैटरी। ये प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला है। सेल का एक दो एंड हो गए, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। यहाँ से मैंने सर अब तो मुझे आ गई। अब मान लो यहाँ पर पीडी जैसे 1.5 वोल्ट का है ये, तो यहाँ पर पीडी है तुम्हारे पास 1.5 पॉजिटिव टर्मिनल पे, और इधर जो पीडी हो तुम्हारा वो हो कितना 0 वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल पे। तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा 1.5 माइनस कितना करो 0, तो आएगा 1.5 वोल्ट की बैटरी हो गई। कितनी की बैटरी हो गई, यानी इसके दो एंड हैं। एक एंड तो ऐसा होगा जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा है, नेगेटिव पे कम है। तो जब डिफरेंस आएगा तभी चार्जेस फ्लो करेंगे, और जब तक ये डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। सपोज़ करो कि यहाँ पर भी तुम्हारा 0 की जगह हो जाए, तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल पे 1.5 भी हो जाए, तब आंसर क्या आएगा डिफरेंस पे 0। तो 0 वोल्ट हो गया। 0 वोल्ट का मतलब क्या रहेगा कि इसमें चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, ये सेल जो है ख़राब हो चुका है, वीक हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो इस पर कोई भी करंट शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आई। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में दो तरह के पॉइंट होंगे। एक तो पॉइंट ऐसा होगा जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी हाई होगा, दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी लो होगा। लो। ठीक है, Yes, और sir. उनका जो डिफरेंस होगा दैट मेक्स द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात। अब Yes, sir. चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे वो देखना है। जब डिफरेंस आएगा तो चार्जेस ऑटोमेटिकली इसमें फ्लो करने लगते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, वायर में। अब इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, जिस पर न्यूमेरिकल तुम करोगे। V इज इक्वल टू तुम्हारे पास होगा W/Q। W/Q। क्यू। V क्या है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है, वर्क डन, जितना वर्क वर्क डन। करना पड़ा। ठीक है, और Q तो जानते ही Yes, हो, ये चार्ज Charge. है ये। ठीक है, अब मेरे को 1 वोल्ट बताओ कैसे डिफाइन करोगे। 1 वोल्ट सेम से ऐसे यूनिट लगा लेंगे। अगर 1 जूल का वर्क होता हो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में, दैट इज़ कॉल्ड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास यहाँ। अब इस चार्ज को मुझे लेके आना है बी तक, यहाँ तक। तो कितना वर्क करे, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से बी तक जाने में कितना वर्क डन हो, 1 जूल का अगर वर्क हो जाए, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करो। इफ 1 जूल of work is done for moving one coulomb charge
from one point to another point. ठीक है, in the current carrying conductor. Current carrying conductor is said to be 1 volt. 1 वोल्ट। यानी 1 जूल का अगर वर्क हो रहा हो, किसको मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट तक, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। समझाई बात? यस सर। इसको थोड़ा और समझो। देखो, इसको एयर से समझो, जैसे एयर में एयर कैसे फ्लो करती है। एयर में 2 प्रेशर टाइप के दिखाई देंगे, एक हाई प्रेशर होगा, एक होगा लो प्रेशर। तो हवा जो बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसी तरीके से मान लो एक टैंक है, तुम्हारे पास वाटर टैंक है, ये ऊपर रखा हुआ है, इसमें तुमने इसमें छेद करके एक पाइप लगा दिया, नीचे इसके दूसरा टैंक है, ठीक है, तो इसमें पानी ऑटोमेटिकली इसमें गिरने लगेगा। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे चलेगा, 2 पॉइंट है ए और बी, एक की तरफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और दूसरी तरफ है तुम्हारे पास लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। लोअर। यस। तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल टू हायर टू लोअर। 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 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ एसेंशियल पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाएगा, मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो लगा होगा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट होगा ये, अभी बस इतना याद रख लो, ये पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कैसी रहेगी, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, यानी इसकी रेजिस्टेंस कैसी रहेगी, काफ़ी हाई रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या रहेगी, यूनिट क्या रहेगी, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंड्रा वोल्ट थे, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे इसके कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं इसमें। When one end of the current carrying conductor is connected to the point of the higher potential difference and the another end of it connected to the point of the lower potential difference, then there is continuous flow of the charges which constitute the flow of current। यानी कह सकते हो चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो फ्रॉम higher potential difference to lower potential difference, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लो इसका, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट।
अगर कोई करंट अगर यूज़ नहीं भी हो रहा है तब भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम किसका है? बैटरी का। इसलिए बैटरी धीरे धीरे अगर तुम उसमें से यूज़ नहीं भी करोगे, किसी बल्ब को नहीं भी जलाओगे, तब भी बैटरी एक दिन वीक हो जाएगी, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते रहेंगे और बैटरी वीक हो जाएगी। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन्ड बाय बैटरी, यानी बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। और चार्जेस में भी कौन होंगे? जो चार्जेस जो फ्लो करेंगे उनमें भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात? करंट Yes, sir. फ्लोज अक्रॉस द टू एंड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर because of the constant potential difference between them. When the potential difference is zero, the charge will stop. वो मैंने बता ही दिया है कि जब Yes, तक sir. पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी जो है मेंटेन करती रहेगी तब तक तो चार्जेस फ्लो करेंगे, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, 0. चार्जेस फ्लो करना बंद कर देंगे। तो बंद. चार्जेस जो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर Lower पोटेंशियल potential. चार्जेस फ्लो करेंगे, और जब तक डिफरेंस बना रहेगा तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, और जैसे ही डिफरेंस ज़ीरो हो गया चार्ज विल स्टॉप टू मूव। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. तो क्या क्या पॉइंट बता मैंने, बताओ। तो चार्ज जो फ्लो करने हैं वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से करते हैं। देखो मैंने इसमें ये लिखे थे, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर बताया। वोल्ट मीटर की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर पाते हैं, और वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होगा वो किस में कनेक्ट होगा? पैरेलल में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है पैरेलल। ये आगे सीखोगे कि पैरेलल सिस्टम क्या होता है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिडेंस। वोल्ट मीटर की जो रेजिडेंस होती है वो कैसी रहेगी? काफ़ी हाई। ठीक है, और इसका भी रीज़न है कि वोल्ट मीटर की रेजिडेंस इसलिए हाई रखते हैं, और खुद क्या काम करेगा? खुद करंट को कंज्यूम नहीं करेगा, इसलिए पूरा वोल्टेज को ही नाप पाएगा। और ऐसा ही यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट होती है। वोल्ट मैंने बताई दिया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है। फिर अगला पॉइंट हमने लिया, अगला पॉइंट चलो इसको पीछे तीसरा कर दिया था, इसको फोर्थ कर लो, इसको फिफ्थ कर लो। फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिया कि जो चार्जेस जो मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करेगी? बैटरी। कौन काम करेगी? बैटरी। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी चार्जेस विल स्टॉप टू मूव। चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे, और जब चार्जेस ही नहीं मूव करेंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? चार्जेस की क्या फ्लो, करंट की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? करंट की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्जेस कितने रेट से फ्लो कर रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द करंट। और जब चार्जेस ही फ्लो नहीं करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। जब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो क्या करंट बनेगा? करंट। जल्दी बताओ। जब चार्जेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर करंट। चार्जेस किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? यस सर। Charges move because of the potential difference, and when the potential difference becomes zero, what will happen? Charge cannot move. जब चार्ज ही नहीं मूव करेंगे तो हाउ कैन यू से द करंट विल कॉन्स्टिट्यूट? करंट कैसे बन सकता है? करंट आएगा ही नहीं इसमें। इसलिए चार्जेस को कंटिन्यूस मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का बना रहना बैटरी में जरूरी है। और ये मैंने बताई दिया कि अगर बैटरी को अगर तुम खरीद लाए किसी सेल को, यस सर, और तुम सेल को खरीद लाए, उसके दो एंड होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और तुमने उससे किसी भी डिवाइस से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से उसे कनेक्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। चार्जेस लगातार बैटरी के अंदर मूव करते रहेंगे, और एक टाइम ये आएगा कि डिफरेंस कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ जाएगा?
ज़ीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाएगा तो कह सकते हो चार्जेस विल स्टॉप टू मूव, हैंस नो करंट कैन बी पास थ्रू विद दिस सेल बिकॉज दिस सेल हैज़ बीन डिस्चार्ज। समझ में आई बात? ये 5 पॉइंट इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। बल्ब को जनरली हम इस तरीके से शो करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और ये मेरा कोई एमीटर हो गया। एमीटर हमेशा मैंने बताया था सीरीज़ में लेते हैं, ठीक है। और तुम्हें इस पे वोल्टेज नापना हो बल्ब के लिए कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज को हम पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे, वोल्ट मीटर को, ये पैरेलल दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसका स्विच ऑन भी दिखा दिया। स्विच ऑन की कंडीशन 2 ब्रैकेट लगाकर बीच में डॉट लगा दो। अगर ये डॉट नहीं लगाओगे तो स्विच इज़ ऑफ, तो इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूँ कि ताकि करंट आए इसमें। मैं डॉट दिखा दिया है। और फिर ये बैटरी दिखा रहे हैं। बैटरी में एक ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा छोटा होगा। फिर एक 2 सेल दिखाने हैं, तो फिर इसका पॉजिटिव फिर इसका नेगेटिव, इस तरीके से ये जो है इसको कनेक्ट करना है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें 2 सेल की बैटरी, अगर एक पर कितना वोल्ट आ रहा है 1.5, तो दूसरे में भी कितना आ रहा है 1.5, तो टोटल वोल्टेज बैटरी से कितना आएगा? टोटल वोल्टेज कितना आएगा? 3 वोल्ट। बात समझ आई नहीं आई है? जैसे तुमने टॉर्च में कभी सेल डाले होंगे, ठीक है, ऐसे करके डलते हैं नहीं डलते हैं। तो अगर इसकी कैपेसिटी 1.5 वोल्ट की है और इसकी भी 1.5 वोल्ट की है, और इससे अगर तुम कोई बल्ब कनेक्ट करना चाह रहे हो तो उसको कितना वोल्टेज मिल जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा? 3 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे 1.5, साफ साफ लिख लो चलो इसे, 1.5 वोल्ट और एक 1.5 ये, तो टोटल कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो बैटरी को इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं हम, जैसे मैंने दिखाया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है कि द पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये है, क्या होता है मैंने The closed path through which electric current can pass. ठीक है, ए क्लोज पाथ, क्लोज्ड path in which the current is flow. The closed path in which the current सर is flowed is called electric circuit. Is called electric सर्किट। समझ में आई बात? Yes sir, yes sir. अब सर्किट डायग्राम क्या है? जो ऊपर दिखाया था मैंने वो सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम का मतलब ये होता है कि सर्किट डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। देखो बैटरी को मैंने एक्चुअल दिखाया था यहाँ पर, तुम्हें अभी बैटरी ऐसी तो बैटरी मैंने दिखाई नहीं है बिल्कुल, एक्चुअल सेल तो दिखाई नहीं है। तो बैटरी को सिंबल फॉर्म में दिखा दिया, स्विच को सिंबल फॉर्म में दिखा दिया। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव डालना पड़ेगा, कंपलसरी है। सर्किट डायग्राम में सारे सिंबल सही होने चाहिए। ये नेगेटिव दिखाओगे, इसका ये प्लस दिखाओगे, इसका ये माइनस दिखाओगे, और ये भी दिखाओगे कि सर्किट में चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं
यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव flow टर्म कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर शोन बाय सिंबल्स, ठीक है। और दिस डायग्राम ऑल्सो टेल्स अस हाउ दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये डायग्राम हमें ये भी बताता है कि ये कंपोनेंट किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे एमीटर को और बल्ब को मैंने किस वे में जोड़ा है? सीरीज़ में दिखाया है। वोल्ट मीटर को मैंने किस में जोड़ा है? पैरेलल फॉर्म में दिखाया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा किस सिस्टम में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। इट इज़ द डायग्राम in which all electrical components are shown in the form of symbols ठीक है। एंड दिस डायग्राम also tells us how these electrical components are connected to each other। समझ में आई बात?